स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएड 2025 का आंसर की देखेंगे और ये सेट भी है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सा सेट मिला है, क्योंकि प्रश्न तो समान होता है, बस आगे पीछे होता है। इस वीडियो में हम रीजनिंग का आंसर की देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताइएगा आप 20 प्रश्नों में आपने कितना सही किया। तो देखिए पहला प्रश्न है, इसमें ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, तो ए सी का क्या लगेगा। तो ए सी का क्या लगेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पिता। पिता लगेगा क्योंकि ए जो है बी का पिता है, मतलब ए का पुत्र या पुत्री जो भी होगा वो बी होगा। उसके बाद बी सी की बहन है, मतलब ये भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं। तो ए और सी में क्या रिश्ता है, तो जाहिर सी बात है जब बी और सी बहन है तो ए क्या होगा, पिता होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर पिता हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है रीजनिंग का। नीचे दिए गए प्रश्न में दर्शाए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 13, 11 प्रश्न वाचक चिन्ह। तो 6 से 13 कैसे हुआ है और 11 के बाद क्या आएगा इसमें। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ दिया गया है तो 13 लिखा गया है। उसी प्रकार से 11 दूनी करेंगे तो 22 आ जाएगा और 22 में 1 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। 23 प्रश्न, देखिए 23वां प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें जो आकृति दिया गया है ये ब्लैंक है, उसके बाद फिर इसके बाद ब्लैंक, फिर ये, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। जो ऑप्शन बी है यही इसमें आंसर रहेगा। देखिए ऐसे प्रश्न क्या होता है, टाइम वेस्ट है, आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इतना आसान कैसे दिया और ये आंसर कैसे में आएगा। इसी कारण से ऐसे प्रश्न दिया जाता है। देखिए ये है दिया गया है, इसमें माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला वेन आरेख है। तो डाउट सबसे ज़्यादा किस में होगा, ए में और डी में। कई तो डी को आंसर लगाए होंगे, कई ए को। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक दादी जो है माँ भी रहती है और माँ जो है आगे चलकर दादी भी बनेगी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अब डी भी बहुत सारे लिए हैं, अब देखते हैं आंसर की में मेन जो मॉडल आंसर आएगा उसमें कौन सा आंसर या ऑप्शन लिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखिए 25 नंबर प्रश्न, बहुत ही मतलब 5वां प्रश्न, सही संख्या का चुनाव कीजिए। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया गया था। देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें ऐसा नहीं देखना है आपको, इसमें ऐसे घुमाया गया है। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 में 1 कम कर दिया 7, 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ दिया 15, 15 दूनी 30, 30 में 1 कर दिया, 30 दूनी 60, 15 कम 15, 15 दूनी 30। उसके बाद इसमें क्या है, 1 कम किया है, 29 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों 58। तो 58 में 1 जोड़ा गया है तो 59 हो गया है। उसी प्रकार से 235 का डबल कर दो, फिर उसमें ऐड कर दो, सॉरी घटा दो, कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी 469। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी। देखिए कौन सा समूह अगला होगा इसमें, बताइए। 2, 6, 12, 10, 20, 30। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। इसमें 2 में 4 जोड़ा गया है, 6 आया है, फिर 6 में 6 जोड़ा गया है, 12 आया है, 12 में 8 जोड़ा गया है, फिर 20 आया है, 20 में 10 जोड़ा गया है, 30 आया है। अब 30 के बाद हम क्या करेंगे, और 2 बढ़ा देंगे, 12 जोड़ देंगे, तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका रहेगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, ये दिया है वेपोराइज, इसे हमें लिखना है एक अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो इस प्रकार से कुछ लिखा होगा और इसमें जो संख्या है या अक्षर है वो अपरिवर्तित है, वो है ओ, केवल एक। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर देखिए, राम का स्थान पंक्ति में दाएं से 14 है और बाएं से 16 है, मतलब आपको जोड़ देना है 16 और 14 को, फिर आ जाएगा आपका 30 और 30 में आपको क्या करना है, एक माइनस कर देना है तो 29। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए 29 दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, जस्ट विपरीत दिया गया है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर ए का विपरीत जेड होगा, बी का वाई होगा,
ये दिया गया है। तो उसी प्रकार से इसमें एल का क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत पूछा है तो एल का ओ होगा। आप इसे लिखकर बनाकर देख सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नीचे दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है, घनों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर 6 नीचे, इधर देख लीजिए 1 है और 2 है, मतलब 12, ऊपर 6 नीचे 6 12, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। विषम को पहचानिए, लिखना पढ़ना सीखना, ये तो शुभोपली का भाग है। विषम लिखना पढ़ना सीखना ये आएगा, और ये ज्ञान जो है ये इसमें क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑप्शन डी। तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो रोगी आएगा, तीसरा, फिर आएगा डॉक्टर दूसरा, फिर निदान आएगा पांचवा, फिर उपचार पहला, फिर स्वास्थ्य लाभ चौथा। ये लेकिन ये जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार से ये जो 32वां है ये विलोपित किया जा सकता है। ये प्रश्न इस प्रकार से इसका तार्किक एक क्रम बनेगा। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा प्रश्न दिया गया था। ये जो है त्रिभुज, जूस को पसंद करने वाले व्यक्ति, चाय पसंद करने वाले, कॉफ़ी पसंद करने वाले, इस प्रकार से आकृति दिया गया था। और केवल चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं, केवल चाय के लिए क्या है, गोला है, तो 100, ऑप्शन बी। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें चाय और कॉफ़ी पसंद है लेकिन जूस नहीं, तो चाय और कॉफ़ी तो कौन कौन सा है, 30, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 30। और कितने लोगों को तीनों पेय पसंद है, तो इसका 5 रहेगा राइट आंसर। ये देखिए ये मेरे हिसाब से ये विलोपित किया जाना चाहिए, इसमें भी आंसर नहीं आ रहा है, आप बताइएगा ये आपसे बना कि नहीं। तो ये विलोपित हो सकता है, फिर भी आप कौन कौन से ऑप्शन लगाए हैं बता दीजिएगा, क्योंकि आपने तो खाली नहीं छोड़ा होगा, खाली छोड़ेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, कम से कम आपको आंसर लगाना होता है। यदि कैट 24 है तो डॉग का क्या होगा, तो इसमें जोड़ा गया है, जैसे ए बी सी, तो ए एक होगा, बी दूसरा, सी का तीसरा, तो इसी प्रकार से CAT के अंकों को जोड़ा गया है, 24 आया है, उसी प्रकार डॉग को जोड़ा जाएगा, मेरे हिसाब से 26 इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान है, आपने इसे तो बना लिया होगा, ABCD आप पूरा लिख लीजिए जेड तक, फिर आप इसे देख लीजिए, जैसे ई के बाद क्या आता है F, टी के बाद U है, R के बाद S है, उसी प्रकार R के बाद क्या जाएगा, S आएगा, O के बाद P आएगा, A के बाद B आएगा, D के बाद क्या आएगा दोस्तों, E आएगा, तो SPBE ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे क्या आएगा इसमें पूछा गया है, तो क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए EV आएगा। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चला, ऐसे 10 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, 5 मीटर चला, ठीक, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर 10 मीटर चला। अब वह किस दिशा में है, तो ये दक्षिण दिशा में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों 20 प्रश्न रीजनिंग का आपने कितना सही किया, और कोई भी आंसर मेरे द्वारा अगर गलत लिया गया है तो बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।